नमस्कार दोस्तों मोदी जी जब से अमेरिका गए हैं और साथ में अंजना ओम कश्यप भी गई हैं, तब से उन्होंने कसम खा ली है कि अपनी और मोदी जी की फजीहत करा के ही मानेंगी। मतलब मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भारत को कुछ मिला हो या ना मिला हो, कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं हो रही है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तो अंजना ओम कश्यप ने और क्या कारनामे किए वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखिए कि जो बाइडेन ने भारतीय मीडिया के लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया अमेरिकी मीडिया के मुकाबले में बहुत बेहतर व्यवहार करता है, और उन्होंने कहा कि आप अमेरिकी मीडिया का एक सवाल ले नहीं सकते क्योंकि वो ढंग के सवाल पूछते ही नहीं है। देख रहे हैं ना आप, यही हाल आजकल कुछ न्यूज चैनल का है, जिन्हें चलाने के लिए किसी एक तरफ झुकना पड़ता है। तो एक बात तो क्लियर है, दुनिया का नेता चाहे कोई सा भी हो, वो हमेशा ये चाहता है कि मीडिया उसके पैरों में गिड़गिड़ाती रहे, सवाल पूछे ही ना। लेकिन फिर भी अमेरिका का मीडिया वहां के राष्ट्रपति की आंखों में आंख मिला के सवाल पूछता है। Over the course Okay, of just sit down, please. Your ratings Let will me be ask, much if better. I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President. If I may, That's I was going enough. to ask one of the other folks. That's have had, enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse me, President. that's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask on. और यहाँ का तो आप जानते ही हैं। दुनिया तो उसकी है जो लोगों के दिलों में रहता है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है। This is exciting. Look at this. It's all saffron west to east with few pockets of green. And Narendra Modi needs nobody. So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं, जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी, तो कभी खाखरा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यूएनजीए में वर्ल्ड लीडर का ग्लोबल संवाद, वर्ल्ड लीडर तय करने वाला भाषण, महासभा में विश्व गुरु। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब जो बाइडेन को भी शायद ऐसा ही मीडिया चाहिए है जो उन्हें उनके देश का पापा बताता रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप ने अमेरिका में अपनी इतनी बेइज्जती करा ली है कि अब तो हमें ही लग रहा है कि नहीं यार अब बस करो। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ अंजना ओम कश्यप को पूरी उम्मीद थी कि ये इंसान भी ऐसा निकलेगा। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम बानर देना है। I do not know Mr. Prime Minister Modi, but I appreciate him coming to the United States of America and bringing big business to the United States of America. लेकिन इसने जैसे ही बोला कि भारत में पॉवर्टी यानी गरीबी बढ़ रही है, इन्होंने उनसे हाथ जोड़ दिए और चलती बनी। You think Modi is going to bring business to America? Now also he's going to bring business to America. He will, and he also is going to provide for India. The poverty rate in India has increased, so I know he's doing a good job as a prime minister. ठीक है, तो ये जोश है जो आप अमेरिकन से भी। यहाँ बेइज्जती कराने के बाद ये भारत को यूएनजीए में रिप्रेजेंट करने वाली फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे के पास गई, और उन्होंने तो जो किया वो तो उनसे बातचीत करेंगे। अंजना इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्नेहा दुबे बस अब बोल ही देंगी, वो स्त्री कल आना। मतलब वो बोल भी रही हैं कि नो कमेंट्स, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया है, अब हम यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहते, फिर भी सवाल पूछ रही हैं। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, तो आपने देखा स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद थी। जिस तरह का प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश पूरे इलाके में कर रहा है, वो अपने आप में बताता है, वो अपने आप में दर्शाता है। मतलब टीआरपी और कंटेंट इकट्ठा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ये तो उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से इन्हें बाहर निकाला, आज तक को तो इससे बुरी तरीके से बाहर निकलने की आदत है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट।
मेरा काम भी करना भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना मेरे को। देखते रहिए आज तक। मतलब अंजना ओम कश्यप की इतनी बेइज्जती होते देख हमारा BND भी बोलने लगा कि क्या कर रही हो यार, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। मेरे तो लग गए। चलिए ये सब छोड़िए, जिस धाकड़ रिप्रेजेंटेशन के लिए अंजना ओम कश्यप उनका इंटरव्यू लेने पहुंची थी वो सुनिए। That the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. तो दोस्तों कुछ दिनों में 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती आने वाली है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 अक्टूबर वाले दिन भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और उनके बिकाऊ चिंटू गोडसे को भी आगे रखने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन दोस्तों आज भी जब भारत की बात आती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा नेता गांधी का ही जिक्र करता है। तो जब मोदी जी और बाइडेन आमने सामने बैठे थे तो बाइडेन ने भी गांधी जयंती और गांधी जी का जिक्र किया। बस यही बात मोदी जी को भी मजबूर कर गई कि वो अपने भाषण में 10 बार महात्मा गांधी का नाम लेते दिखे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात कर, ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। लोगों ने भी इस पे जम के ट्रोल किया। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, आज भी मोदी को अमेरिका में गांधी का ही सहारा लेना पड़ा। विदेश में ये कभी अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताते। गोलवलकर ये कहते थे, गोडसे ये कहते थे, हेडगेवार ये कहते थे। वहां ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सहारे ही सम्मान पाते हैं। गांधी के आगे इनके महापुरुषों की इतनी ही औकात है। भक्तों, देश में चाहे तुम कितने भी नाथूराम गोडसे के नारे लगा लो, लेकिन जब विश्व मंच पर पहुंचोगे तो गांधी का ही सहारा लेना पड़ेगा। याद रखो कि दुनिया गांधी की इज्जत करती है और गोडसे पर लानत भेजती है। यकीन न हो तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं सुनो। तो मोदी जी इस अमेरिका के दौरे से भारत के लिए क्या लाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ ला सकते हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर सीख जो कमला हैरिस ने उन्हें दी और महात्मा गांधी के ऊपर ज्ञान जो जो बाइडेन ने उन्हें दिया। तो दोस्तों मोदी जी को अमेरिका ने इतना सब कुछ दिया तो क्या आप इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।